हाँ साहिल, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो साहिल, मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। चलो, आज का टॉपिक साहिल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वाला टॉपिक तो आपका हो गया कवर, है ना? जो अभी डाउट थे, जी। गूगल सर्च कंसोल का सेटअप हो गया। अब हम लोग आज अपना दूसरा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एंड जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम किस तरीके से उस पर वर्किंग अपनी करेंगे। देखो, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना साहिल, ये हम लोगों का होगा जी। गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, हम लोग हम्म। गूगल एनालिटिक्स जो है आज यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है। ठीक है, देखो, गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का ही ऑनलाइन यहाँ पर टूल है, जिस टूल के थ्रू हम लोग ट्रैक कर पाएंगे अपनी वेबसाइट के विजिटर्स की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, किसको हम लोग ट्रैक कर पाएंगे? अपनी वेबसाइट के विजिटर्स की इंफॉर्मेशन को जिस टूल के थ्रू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, वो हम लोगों का गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर टूल आता है। अब इसी पे मैं बात करूं, एक सिंपल शॉर्ट तरीके से हम लोग बात करें कि व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स, तो सिंपल, वेबसाइट ट्रैफिक मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर एंड एनालिसिस टूल है। यानी कि एक ऐसा टूल जिस पे हम वेबसाइट का ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक हम लोगों का यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स टूल होता है। अब इस टूल के जरिए जो है बेसिकली हम लोगों को ये ट्रैक करना है कि मेरी वेबसाइट पर जो विजिटर्स आते हैं वो बेसिकली किस लोकेशन से आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स मेरी वेबसाइट पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं बात इसके अंदर करके चलूँ, लाइक डेली बेसिस पे यहाँ पर कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पर देखूँ, इसमें डेली बेसिस पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पर मंथली बेसिस पे यहाँ पर कितने हैं इसके अंदर, एंड जो भी मैं कस्टम डेट भी अपनी यहाँ पर ट्रैक कर सकता हूँ इसके लिए जो है अपनी। ठीक है ना, ये मैं देख सकता हूँ। इसी के बाद मैं अपनी ऑडियंस का जेंडर यानी कि उनकी डेमोग्राफिक्स डिटेल को भी देख सकता हूँ, एंड उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड भी डिटेल में देख सकता हूँ कि लाइक उन्होंने मेरी वेबसाइट पे जाके क्या एक्टिविटीज तक परफॉर्म करी। अब एक्टिविटीज में यहाँ पर आ गया लाइक उन्होंने किस पेज को विजिट करा है, उन्होंने कितनी देर तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो मेरी वेबसाइट पर जो है यहाँ पर इस पे इंगेज रहे हैं, एंड देन इसी तरीके की काफ़ी सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर बात करी जाए कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट के लिए एक ऑनलाइन टूल है जो गूगल यहाँ पर इसकी सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, गूगल ही इसी की सारी सर्विसेज को यहाँ पर मैनेज करता है, एंड इस टूल के जरिए हम अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक से रिलेटेड डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, डेटा को एनालिसिस एंड मॉनिटर यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा एक गूगल एनालिटिक्स टूल यहाँ पर होता है। क्लियर है साहिल यहाँ तक? जी। ठीक है, अब सेम पैटर्न पे जैसे हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल टूल यहां पर पढ़ा था, तो इसी तरीके से जो गूगल एनालिटिक्स यहां पर टूल है, अगर इस टूल पे हमें यहां पर जो है डेटा ट्रैक करना है, तो वो डेटा हम लोग किस तरीके से एनालिसिस यहां पर करेंगे। सबसे बड़ा ये यहां पर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई हम डेटा ट्रैक करें कैसे यहां पर जो है। ठीक है, हम किस तरीके से यहां से अपनी ट्रैफिक से रिलेटेड रिपोर्ट्स को, इन सभी डेटा को हम लोग जनरेट यहां पर करें। देखो, इसके लिए क्या है कि जो हम लोगों के पास एक वेबसाइट यहां पर होना मैंडेट है। अब आपकी वेबसाइट यहां पर किसी भी तरीके की है, लाइक आपकी कोई यहां पर ई कॉमर्स वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, ब्लॉग साइट है, कमर्शियल साइट है, आपकी किसी भी तरीके की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के लिए यहां पर एक अकाउंट बना सकते हो और किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो यहां पर वो। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, जो हम लोगों की वेबसाइट है, इस वेबसाइट का एक अकाउंट जो है हम लोगों को सेटअप करना होगा गूगल एनालिटिक टूल पर, और उसी के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डेटा इसके अंदर ट्रैक यहाँ पर हम लोग कर पाएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा जो है इस पे बिल्कुल भी ट्रैक इसके अंदर ये नहीं कर पाएंगे। समझे?
तो गूगल एनालिटिक्स टूल जो है एक वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस टूल है, एंड जिस टूल के जरिए हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पर बेसिकली कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इसके अंदर इस डेटा को अपना ट्रैक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग यहां पर चलते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस तरीके के टूल पर जो है हम लोग यहां पर अपना अकाउंट सेटअप करेंगे और कैसे हम लोग यहां पर इसके अंदर ये क्रिएट हम लोग करते हैं। ठीक है ना, सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर फॉलो करते हैं और देखते हैं। देखो, अब सबसे पहले जब आप यहां पर जाओगे तो गूगल पे आपको यहां पर इस पे सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर क्या सर्च करोगे? गूगल एनालिटिक्स। ये आप यहां पर इसके अंदर इसको ये सर्च करोगे। जब आप इसको सर्च करोगे तो कुछ ये विंडो यहां पर आपके सामने देखने के लिए आएगी। जब हमने इसको यहां पर सर्च करा और ये जो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दे रहा है, आप इस ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना। ये विंडो आपके सामने यहाँ पर देगा लाइक गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये विंडो यहाँ पर आपके सामने आ रही है और जहाँ पर कह रहा है गेट एसेंशियल कस्टमर इनसाइट्स, ये डेटा यहाँ पर दे रहा है। अब इस पर हम लोगों को यहाँ पर अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है? एक सेकेंड रुको, मैं एक मेल को अपना सेटअप कर लूँ, फिर स्क्रीन दिखाता हूँ। देखो, यहां पर हम लोग आएंगे तो यहां पर सबसे पहले मुझे दे रहा है गेट स्टार्टेड साइन इन। हम जाएंगे साइन इन पे। ये साइन इन मैंने करा। साइन इन करते ही कुछ इस तरीके की विंडो देगा, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस पे सेटअप भी है कुछ चीज़ों में, बट हम एक फ्रेश अकाउंट यहां पर बनाते हैं अभी। देखो, ये विंडो यहां पर दे रहा है वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, स्टार्ट मेजरिंग। कह रहे हैं यहां पर कि स्टार्ट करो मेजर करना इस तरीके किस टाइप के डेटा को जो है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का ऑनलाइन टूल है जिसपे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक करने का मतलब एक तरीके से मेजर ही यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसी पैटर्न पे मैंने यहाँ पर स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरीके की विंडो यहाँ पर आपको देगा। ये देख रहे हो, कुछ इस तरीके की विंडो यहाँ पर आएगी और अब यहीं से आपको अपनी वेबसाइट का अकाउंट जो है इस पर सेटअप आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग यहां पर इसको कैसे अपना अकाउंट इसमें सेटअप कराएं, किस तरीके की डिटेल हम लोगों को यहां पर जो है इसके अंदर इसमें डिजाइन करना है, इसी तरीके की चीजों को हम लोग यहां पर इसमें डिस्कस करते हैं। इस पे डेटा अगर आप ट्रैक करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट ना यहां पर एक अवेलेबल होनी चाहिए। अगर यहां पर आपकी वेबसाइट इस पे अवेलेबल नहीं है तो इस पे आप यहाँ पर अकाउंट नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब यहीं पर मैंने सबसे पहले एक अपनी वेबसाइट का यूआरएल मैं यहाँ पर डालता हूँ। जैसे ये मैंने अपनी साइट ली, मैं एक सैंपल के तौर पे यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने यूआरएल कॉपी करा और यहाँ मैंने इस यूआरएल को अपना पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अकाउंट नेम। तो सबसे पहले डोमेन को अपना कॉपी करके रखना। यहाँ पर मैंने ये अपना नाम डाल दिया। ठीक है, अब यहीं पर ये मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट करा और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहीं पर जब आप आओगे प्रॉपर्टी नेम में सेम अपनी वेबसाइट का नाम आप डाल दो, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। रिपोर्टिंग टाइम जोन यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इसमें इंडिया। ठीक है, करेंसी अपनी INR में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ये आ गया हमारा रुपीस एंड देन इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। अब यहीं पर जब आप बिजनेस करोगे, जो भी अपना वर्क यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए क्या है यहाँ पर एक कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक अपनी कैटेगरी को इसके अंदर यहाँ पर जो है इसके अंदर ये सिलेक्शन करना है। लाइक आपका बिजनेस जो है ऑटोमोटिव का है, बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका बिजनेस है आप उसको यहाँ पर डाल दोगे। नहीं मिलती है कैटेगरी तो अदर इसको कर दोगे। अब इसी के बाद आपके बिजनेस का यहाँ पर क्या साइज है, लाइक कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी में, तो आप मिनिमम तो ये दे रहे हैं।
मैक्सिमम जो भी आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इनको जो है यहाँ पर अपना ये सिलेक्शन कर लोगे, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, ये हमने करा, इसी को यहाँ से मैंने इस पर नेक्स्ट करा। अब इसको यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आता है कि आप इसको क्यों यूज़ करना चाह रहे हो, कि भाई कि आपका यहाँ पर जो है इसमें क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आता है इसके लिए, ठीक है ना। ये टर्म हम लोगों को यहाँ पर लेना है। अब इसी के लिए मैंने यहाँ पर जो है लाइक इन ऑप्शंस को सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। ये ऑप्शंस अदर को लेंगे तो बाकी सारे हट जाएंगे, तो बेहतर है कि हम इन ऑप्शंस को यहाँ पर इसके अंदर ये सिलेक्शन करके चलें, ठीक है, क्योंकि इनमें बाकी सारे ऑप्शंस जो है मेरे कवर हो जाते हैं। इसको मैंने यहाँ से क्रिएट करा, क्रिएट करने के बाद यहाँ से यूनाइटेड किंगडम, इंडिया अपना हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे इसमें जो है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से भी जब मैं इसमें एंड पे जाऊँगा यहाँ भी मुझे एक्सेप्ट करेगा और ये आई एक्सेप्ट, ये मैंने कर लिया। अब इन्हीं को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद देखो ये विंडो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा जो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रहा है कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए डेटा ट्रैक करना चाहते हो। सबसे पहले वेब बोल रहा है, वेब मीन्स वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप, iOS। देखो गूगल एनालिटिक्स जो टूल है ना, इस टूल में हम अपनी एप्लीकेशन एज वेल एज अपनी वेबसाइट, हम दोनों के लिए डेटा यहाँ पर ट्रैक कर पाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख के चल रहे हैं अपनी वेब को, और बाद में हम लोग इन दोनों को देखेंगे जब हम मोबाइल मार्केटिंग वगैरह यहाँ पर करेंगे चीज़ें। यहाँ मैंने वेब का ऑप्शन सिलेक्ट करा। वेब का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप जिस वेबसाइट के लिए अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तो इस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ आपको पेस्ट करना है। अब एक पॉइंट का ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपकी वेबसाइट में अभी एसएसएल सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप एसएसएल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को लोगे, अदरवाइज विदाउट उसका लोगे। यहाँ पर अभी विदाउट दे रहा है हमारा, क्योंकि वेबसाइट हमारी लाइव नहीं है, हम एक अकाउंट बनाने के तरीके से देख रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने डाला, देखो एरर हट गया। स्ट्रीम नेम में आपको क्या डालना है, यू कैन मेंशन योर वेबसाइट नेम और समथिंग एल्स, जो भी नेम आप यहाँ पर इसमें रखना चाहते हो इसके लिए, तो मैंने ये डाल दिया। अब इसी को यहाँ पर सेटअप करने के बाद इसको मैं क्रिएट एंड कंटिन्यू करूँगा। क्रिएट एंड कंटिन्यू करने के बाद ये देखो यहाँ पर आ गया मेरे पास, ये एक कोड यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। अब इसी के बाद जब मैंने उस एरो पे क्लिक करा, ये देखो मेरे को एक कोड यहाँ पर दे रहा है, देख रहे हो ये जो आ रहा है। अब इस कोड को आपने यहाँ से साइल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये जो कोड है अब आपको ये अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कराना होगा, ठीक है। जो हम लोगों का यहाँ पर ये कोड है, इस कोड को हम लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ऐड कराना होगा। और जब ये कोड हमारी वेबसाइट में ऐड होगा उसी के 24 to 72 आवर्स के बाद डेटा यहाँ पर हमारा ट्रैक होना स्टार्ट होगा इसके अंदर। क्लियर है जी, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर ये डेटा हम लोगों का इसके अंदर ये ट्रैक होना यहाँ पर इसमें स्टार्ट होगा। इसमें कोई डाउट यहाँ तक साहिल इसमें? नहीं, ये किरा अब ये कोडिंग की साइट है तो वहां पर हम लोग गूगल साइट किट के प्लगइन के थ्रू हम लोग कर लेंगे। एंड अगर हम लोगों की वर्डप्रेस की साइट है, सॉरी कोडिंग की साइट है, तो हम लोग वहां पर अपना कोड को हमें मैनुअली ऐड कराना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ डेवलपर। और अगर हमारी वर्डप्रेस की साइट है तो उसमें हम लोग गूगल साइट किट के प्लगइन से हम लोग काम कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको वेरीफाई कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। एंड इसी के बाद हम लोगों को डेटा मिलना यहाँ पर ये स्टार्ट होता है। इसमें ये चीज हम लोगों के पास ये टर्म होती है इसमें। क्लियर है यहाँ तक सभी को इसमें? ठीक है। अब इस पे हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें हमें डेटा किस तरीके का मिलता है। ठीक है ना? चलो आप एक बार ट्राई करके देखो अकाउंट को सेटअप करना, करो।
गूगल एनालिटिक्स आपको सर्च करना है। क्या लिखा? हम्म साइन इन टू एनालिटिक्स। स्टार्ट मेजरिंग। हाँ, डायरेक्टली हो गया फिर ये। हाँ, क्योंकि हमने गूगल सर्च कंसोल बनाया था, हाँ है ना। हमने गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर सेटअप किया था, तो इसीलिए हाँ, यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली इसको उठा लिया हमारा जो है इस पे ना। जी तो सब पिक अब, कर दो। हाँ, ये सब पिक कर दूं। हाँ, अब इसी को यहाँ से इस तरीके से ये आया। देन अब हम लोग यहाँ पर इसमें ट्रैक करते हैं कि लाइव डेटा हम लोगों को यहाँ पर इसमें किस तरीके से मिलेगा, इसके लिए जो है। ये आ गया सर। हाँ, आने लगा ना डेटा। तो अब जी। यहीं से हम लोगों को अपना पूरा का पूरा डेटा जो है इसमें ये ट्रैक करना है हम लोगों को। और यहाँ ये न्यूजीलैंड लिखा आ रहा हाँ, वो कोई बात नहीं, वो अभी थोड़ा बहुत डेटा देता है उसमें। तो अब इसी को हम लोग समझते हैं एक एक करके कि भाई यहाँ पर जब हम लोग इसमें जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ये किस तरीके का क्या क्या डेटा यहाँ पर हम लोगों को इसमें देखने के लिए इसमें आएगा ना, उन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को यहाँ पर इसमें। हम्म चलो, देखो, अब इसी को हम लोग यहाँ पर इस ऑप्शन में देखते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोगों को क्या डेटा इसके अंदर मिलता है। ठीक है, मैं स्क्रीन है। शेयर करता हूँ यहाँ पर। देखो, तो अब यहाँ पर आप अकाउंट सेटअप कर लोगे, कभी भी किसी भी क्लाइंट के लिए होता ओके। है ना। तो हाँ ये चीज़ हम लोग यहाँ पर इसके अंदर इस डेटा को यहाँ पर देख के चलते हैं। ऐसे ही आपको अकाउंट सेटअप करना होगा जब भी किसी क्लाइंट के लिए आप काम करोगे इसमें जो है। ठीक है ना। ओके ओके। हम्म अब देखो, ये है हम लोगों के पास लाइव गूगल एनालिटिक्स टूल, और इसी टूल के थ्रू हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर अपना डेटा इसमें ट्रैक करना है कि भाई हम लोग किस तरीके की डिटेल यहाँ पर देखें। देखो, अब इसी में यहाँ पर आप जब जाओगे तो देखो यहाँ पर कुछ सेक्शंस यहाँ पर दे रहा है, होम, रिपोर्ट्स, एक्सप्लोर, ये डिटेल यहाँ पर दे रहा है। अब हाँ यहाँ पर मैंने इस होम पे मैं गया, यहाँ पर कुछ डेटा मुझे दे रहा है एक्टिव यूजर्स का, न्यू यूजर्स का, इवेंट्स काउंट्स का, एंड काफ़ी सारी डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो अब हम हाँ, होम से अच्छा है हम यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर चलते हैं और इसमें डेटा देखते हैं। ये होम एक तरीके से ओवरव्यू यहाँ पर हो जाएगा हम लोग। देखो, ओके। यहाँ पर हम लोग आते हैं, रिपोर्ट्स स्नैपशॉट ये दे रहा है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रियल टाइम से, स्टेप स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे। देखो, यहाँ पर मैं आया रियल टाइम पे,
रियल टाइम के अंदर यहाँ पर क्या डेटा देता है कि भाई जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, जो मेरी हाँ जी। वेबसाइट है उस वेबसाइट पे करंटली कितने यूजर्स एक्टिव हैं, कितने यूजर्स ने करंटली मेरी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, कितने यूजर्स करंटली मेरी वेबसाइट पर विजिट यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा जो है मुझे रियल टाइम के अंदर यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलता है, रियल टाइम में। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर रियल टाइम के अंदर आओगे तो यहाँ पर इसके अंदर करेगा कि ये रियल टाइम में ना यहाँ पर ये डेटा दिखा देगा कि रियल टाइम में एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स यहाँ पर कितने हैं, ये डेटा यहाँ पर इसमें देगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये नंबर आपको 0 दे रहा है, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एक नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट इसके अंदर कर देगा, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 जो भी होंगे वो सारी डिटेल यहाँ पर इसके अंदर ये शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये डेटा मेरे पास इसके अंदर यहाँ पर देगा रियल टाइम में। अब इसी तरीके से जब यहाँ से हम लोग इसके अंदर आएंगे, देखो यहाँ पर अब ये चेंज होने लग रहा है, 1 आ रहा है, अब चेंज कर देगा इसको थोड़ी देर में। अब यहाँ पर जब हम लोग इसके अंदर आएंगे, ठीक है, तो यहीं पर आपको देखो एक डेटा और देने चल रहा है, व्यू बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन। भाई यूजर जिस पेज पे अवेलेबल है, ठीक है, यूजर जिस पेज पे अब अवेलेबल है, मतलब जिस पेज को उसने करंटली ओपन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर उस पेज का करंटली क्या टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये देख रहे हो ना, उसका करंटली क्या पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो डेटा यहाँ पर दे रहा है इसके अंदर जो है। ठीक है, अब यहीं पर जब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, जब आप यहाँ पर इसके अंदर जाओगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा ना साहिल, आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन अपने प्रिपेयर करे होंगे, हाँ जी। है ना, आपने उसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाए थे, तो वही देखो यहाँ पर ये पेज का टाइटल दे रहा है कि यूजर जो है करंटली कौन से पेज पर। ये देखो जब इस पे मैंने कर्सर रखा तो यहाँ पर ये नाम इसका आ गया इसके अंदर, देख रहे हो ना, ये जो आ रहा है, ठीक है, हाँ जी। हाँ, ये डिटेल यहाँ पर मेरे को दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ से हमने देखा। अब इसी में देखो यहाँ पर इवेंट काउंट एक डिटेल दे रहा है। इवेंट क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। देखो इवेंट के अंदर यहाँ पर क्या है कि लाइक जब भी हम लोग यहाँ पर इसके अंदर इसको देखते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट पर कभी भी आकर कोई भी यूज़र कोई भी एक्टिविटी जब परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग यहाँ पर जो है बेसिकली अपना इवेंट यहाँ पर इसके अंदर बोलते हैं। जैसे यूज़र यहाँ पर मेरी इस वेबसाइट पे आया, इस वेबसाइट पे आया, अभी सिर्फ हम लोग डेटा यहाँ पर व्यू कर रहे हैं ना, हमने कहीं पे क्लिक तो नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर ये डेटा इसके अंदर देख रहे हैं सारा का सारा, और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से यहीं पर अगर मैं इसके अंदर बात करके चलूँ तो ये हुआ हमारा एक व्यू इवेंट जो है यहाँ पर ये, ठीक है, ये मेरा एक व्यू इवेंट यहाँ पर ये आता है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर किसी ऑप्शन पे जाके क्लिक करता हूँ, किसी ऑप्शन को मैं यहाँ पर ओपन इसके अंदर जाके करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कुछ ये क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा क्लिक इवेंट होता है। तो यहीं पर इसके अंदर क्या देगा कि जब यूज़र यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे इस पर एक्टिव होते हैं, तो वो यूज़र मेरी वेबसाइट पे जब यहाँ पर आता है तो इस पे वो क्या इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर पेज व्यूज़ दे रहे हैं, सेशन स्टार्ट दे रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है ये डेटा भी इसके अंदर देगा कि भाई जो करंटली यूज़र एक्टिव है आपके साइट पे, वो एक्चुअल में अभी क्या इवेंट यहाँ पर जो है इसके अंदर ये परफॉर्म कर रहा है इसमें जो। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है ना, हाँ ये जी। डेटा हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर ये दे के चल रहा है। अब इसी पैटर्न पे एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पर इसके अंदर देखने के लिए चलते हैं। देखो यहाँ पर ना एक्टिव यूजर्स का कुछ सोर्स भी यहाँ पर बता रहा है, आप देखोगे, है ना, एक्टिव यूजर्स का यहाँ पर कुछ सोर्स भी दे रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर कुछ इसके अंदर लिखा हुआ दे रहा है। अब इससे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, ये जो ऑप्शन यहाँ पर इसके अंदर कह रहा है, इससे कहने का इसके अंदर जो है यहाँ पर मतलब क्या है इसके अंदर, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर बात करूँ तो मेरे पास
यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ ट्रैफिक होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ टाइप ऑफ ट्रैफिक यहाँ पर इसके अंदर होता है। अब वो टाइप ऑफ ट्रैफिक यहाँ पर कौन सा है, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास एक होता है यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक, एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक होता है सोशल ट्रैफिक, एक होता है रेफरल ट्रैफिक और एक होता है पेड ट्रैफिक। ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्रैफिक मेरे पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, सोशल, रेफरल, ये सारी चीज़ हमारे पास होते हैं। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई ये ट्रैफिक एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा होता है। अब देखो, ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपने किसी वेबसाइट को विजिट करना था, आपने क्या करा, डायरेक्टली उस वेबसाइट का डोमेन टाइप करा और डायरेक्टली उस पर विजिट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ डोमेन। आपने डायरेक्टली उसके डोमेन नेम को यहाँ पर टाइप कर पे इस पे विजिट कर लिया, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बाय डोमेन नेम आपने यहाँ पर विजिट करा, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि भाई गूगल पे कोई लोग जाते हैं, गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो है यहाँ पर, ठीक है, यूजर जो है यहाँ पर हमारे किसी भी सर्च इंजन पे जाते हैं, सर्च इंजन पर जाने के बाद, ठीक है, सर्च इंजन पर जाने के बाद वहां पर उन्होंने कोई कीवर्ड लिखा और उस कीवर्ड के थ्रू जो यूजर्स मेरी वेबसाइट पे आए, उसी को हम लोग यहाँ पर बोलकर चलते हैं अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पर बोलकर चलते हैं बेसिकली अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब ये हम लोग यहाँ पर कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये देखो भाई, यूज़र यहाँ पर आया, वो गूगल पे गया, उसने जाके यहाँ पर लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये उसने यहाँ पर टाइप करा एंड उसको एंटर यहाँ पर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास काफ़ी सारे रिजल्ट आ रहे हैं इसके अंदर, जितने भी आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी सारे रिजल्ट्स इसके अंदर ये देके चल रहा है यहाँ पर जो आ रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर कोई रिजल्ट आया और उसने क्लिक करा, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे विजिट करा, दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। ये हम लोगों का होता है यहाँ पर एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये मेरे पास होता है बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे वाया सर्च इंजन आता है, यानी कि यूज़र ने गूगल पे जाके कभी भी कुछ भी सर्च करा एंड सर्च करने के बाद उसको जो मेरी वेबसाइट का यहाँ पर रिजल्ट मिला एंड उस पर क्लिक करके जो उसने मेरी वेबसाइट को यहाँ पर विजिट करा, उसी को मैं यहाँ पर बोल कर चलता हूँ अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर हुआ इसके अंदर जो है। अब इसी प्रोसेस को यहाँ पर देखने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर आता है मेरे पास सोशल ट्रैफिक। देखो सोशल ट्रैफिक बहुत सिंपल है, जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो रीडायरेक्ट होता है, उसी को यहाँ पर मैं इसके अंदर बोल कर चलता हूँ बेसिकली अपना सोशल ट्रैफिक जो है, ठीक है। जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आता है, उसी को यहाँ पर मैं इसके अंदर बोल के चलता हूँ बेसिकली अपना सोशल ट्रैफिक। जैसे आपने कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखा, भैया आपने उस पर क्लिक करा और आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे लैंड कर गए, तो वो हुआ मेरा यहाँ पर सोशल ट्रैफिक आता है, ठीक है। पेड ट्रैफिक यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे बेसिकली पेड एड्स के थ्रू आता है, ठीक है। जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे थ्रू पेड एड्स के थ्रू आता है, मतलब कोई हमने ऐड बनाई और उस ऐड पे क्लिक करके यूज़र जो है डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर आया, तो उसी को हम लोग यहाँ पर इसके अंदर बोल के चलते हैं अपना पेड ट्रैफिक जो है यहाँ पर इसमें। ये क्लियर है यहाँ तक इसके अंदर? जी सर। ठीक है।
और रेफरल ट्रैफिक क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करा, ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करा और व्हाट्सएप पे आपने जब क्लिक करा तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे लैंड कर गए, ठीक है, आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर लैंड कर गए, तो वो हुआ यहाँ पर मेरे पास रेफरल ट्रैफिक। एसएमएस के थ्रू यूज़र कोई मेरी वेबसाइट पे आया, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू यूज़र कोई मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर आया, तो इस तरीके की जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं रेफरल ट्रैफिक। तो ये हमारे कुछ टाइप ऑफ ट्रैफिक यहाँ पर होते हैं, जो टाइप ऑफ ट्रैफिक जो है हम लोग यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर अपना ये प्रिपेयर करते हैं, और इन्हीं टाइप ऑफ ट्रैफिक को जो है हम लोगों को एनालिसिस यहाँ पर ये करके चलना है कि भाई जो भी हम लोग वेबसाइट यहाँ पर इसके अंदर देखकर चल रहे हैं, हम लोग जिस भी वेबसाइट पे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो वेबसाइट पे किस तरीके का ट्रैफिक मेजरली यहाँ पर आ रहा है। अब इस पे आप देखो, यहाँ पर मैं आया, इसके अंदर जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये देखो एक्टिव यूजर्स 1 हो गया यहाँ पर। अब यहीं पर कह रहा है कि जो यूजर यहाँ पर आया हुआ है वो 1 आया हुआ है और डायरेक्ट सोर्स से आ रहा है, ठीक है, फिर किस पेज पे और क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म करी है, देखो दे रहा है ये सारी चीजें। तो इस तरीके का डेटा जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर ट्रैक और एनालिसिस जो है हम लोग यहाँ पर ये करते हैं इसके लिए जो है। तो इसी तरीके से हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो हम लोगों के पास वेबसाइट है, जब हम उस वेबसाइट का डेटा यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं तो रियल टाइम में हम जब एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या डेटा ट्रैक होता है। तो रियल टाइम से आपको ये एनालिसिस मिलेगा कि करंटली आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके का सोर्स से आ रहे हैं, वो मतलब ट्रैफिक टाइप क्या है उनका, एंड देन इसी के साथ में उनका यहाँ पर क्या एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक इवेंट वो परफॉर्म कर रहे हैं इस पे जो। क्लियर है यहाँ तक? ये डेटा हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना एनालिसिस एंड मैनेज करते हैं इसके अंदर जो। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है इसमें तो बताओ। नहीं सर। ठीक है ना, ये डेटा हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना ये चेक करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब इसी मतलब हाँ मेनली है ना, मेनली इसमें प्रेजेंट जो अभी जो चीज चल रही होगी वो चीज देख सकते हैं। करेक्ट, प्रेजेंट जो हमारी वेबसाइट पे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं इसके अंदर देखने के लिए। हाँ, और जो कंसोल पे मेनली ओवरऑल टाइप। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर मैं इसमें गया रियल टाइम पेजेस पे, देखो यहाँ पर मैं इसके अंदर आया। अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे यहाँ पर इसके अंदर आता हूँ, इस ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर ये गो थ्रू करके चलूं, एक सेकेंड, देखो अब यहीं पर जब मैं आया रियल टाइम पेजेस पे, तो देखो यहाँ पर मुझे डेटा देगा कि मेरी वेबसाइट के कौन से पेज पे अभी यूजर्स जो है एक्टिव है। भाई मेरी वेबसाइट में तो मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, तो जितने भी मेरी वेबसाइट पे पेजेस हैं, जो यूजर हैं, वो करंटली मेरी वेबसाइट के कौन से पेज पे एक्टिव है, ये डेटा यहाँ पर इसके अंदर ये दिखा के चल रहा है। अब यहीं पर देखो एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट कितने दे रहा है, 1 आ रहा है, व्यूज इन लास्ट 30 मिनट 2 दे रहा है, और यहीं पर पेजेस पाथ एंड स्क्रीन क्लास जो दे रहा है, ये जो स्लैश यहाँ पर देख रहे हो ना, इसका मतलब है होम पेज। अब ऐसे ही कोई यूजर आएगा वेबसाइट पे आके, वो किसी दूसरे पेज को ओपन करेगा ना, तो वो यहाँ पर जो है उसका नाम दे देगा। तो ये बेसिकली एक यहाँ से जस्टिफिकेशन हो सकता है कि मेरी वेबसाइट पे जब भी यूजर आ रहा है, वो करंटली कौन से पेज पे जो है यहाँ पर वो इसके अंदर अभी एक्टिव है, वो डेटा हम लोगों को यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलता है इसमें जो। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये हम लोगों ने डेटा जो है यहाँ पर ये इसके अंदर ये एनालिसिस इसमें किया। अब इसी टर्म और पॉइंट को यहाँ पर देखने के बाद जब हम लोग यहाँ पर इसमें देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक पे और हम लोग जाते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या डेटा हमें मिलेगा। देखो
अब इसी पे हम लोग यहाँ पर आए तो सबसे पहले हम लोग डेटा देखते हैं अपना यूजर एट्रीब्यूट्स में, ओवरव्यू में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पर जब मैं यूजर एट्रीब्यूट्स के अंदर इसमें आता हूँ तो यहाँ पर मुझे डेटा एक अपना देखने के लिए मिल रहा है कि भाई जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे जो अभी करंटली यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक किस लोकेशन से आ रहा है। यहाँ पर देखो यूजर एट्रीब्यूट्स में डेटा दे रहा है कंट्री, किस कंट्री से यहाँ पर जो है मेरे पास अभी ट्रैफिक आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर दे रहा है इसके अंदर, देख रहे हो, ये यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ से मुझे ये लोकेशन इसके अंदर ये देखने के लिए मिलेगी। फिर एक्टिव यूजर्स का डेटा, और जो यहाँ से ये शहर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस कंट्री और शहर से, ये देखो ये डेटा भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये सारा का सारा डेटा ना हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना ट्रैक और एनालिसिस जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर ये करके चलते हैं इसमें जो है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी है इसके अंदर तो बताओ। नहीं। ठीक है ना, ये चीज हम लोग यहाँ पर इसके अंदर इसको अपना एनालिसिस और ट्रैक यहाँ पर करते हैं इसको जो है पूरा, ठीक है। जी। चलो यहाँ तक ये डेटा है। अब इसी के बाद देखो यहाँ पर ना हमें जेंडर भी देगा, जैसे अभी डेटा नहीं दे रहा है यहाँ पर जो है क्योंकि ट्रैफिक कम है ऑब्वियस साइट पे, तो इसीलिए दे रहा है। तो याद करो कल भी मैंने बोला था कि अगर ट्रैफिक कम होगा तो इनमें डेटा कम ही आएगा। अब देखो यहाँ पर ना मैं इसको लास्ट 12 मंथ्स का डेटा मैं सेट करके अप्लाई कर देता हूँ, लेट्स सी देखते क्या डेटा देता है। ये देखो आ गया यहाँ पर, ये मैंने जब यहाँ पर करा तो इसके अंदर दे रहा है कि मेल 69% एंड फीमेल 30% है। तो यहाँ से मुझे डेटा इसके अंदर देखने के लिए मिल गया कि करंटली जो मेरी यहाँ पर अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जितने भी यूज़र हैं वो सभी यूज़र जब मेरी साइट पे आते हैं तो उनका एज और जेंडर यहाँ पर क्या है, ये डेटा भी हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर ये एनालिसिस करने के लिए दे देता है इसमें जो। क्लियर है यहाँ तक? ओके। ये डेटा हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना देख सकते हैं। देन जितने भी यूजर्स हैं बाय इंटरेस्ट भी हम लोग यहाँ पर उनको देख सकते हैं, एंड प्लस एज और जेंडर। जेंडर हमने देखा, आप देखो ये जो यूजर आते हैं ये किस एज की ऑडियंस है, 18 से 24 है, 25 से 34 है, 35 से 44 है और 45 से 54। ये देखो ये डेटा भी यहाँ पर दे रहा है, देख रहे हो। अब सोचो ये इतना सारा डिटेल तक का डेटा जो है यहाँ पर ये इसमें ट्रैक कर ले रहा है आपका। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये डेटा जो है यहाँ पर इसके अंदर ट्रैक कैसे कर रहा है। देखो होता क्या है कि जो मेरी वेबसाइट है ना, जो मेरी वेबसाइट है, अब उस पर जितने भी यूज़र आते हैं तो आपने भी देखा होगा वो लोग कहीं ना कहीं जीमेल का तो लॉगिन करके रखते हैं अपने अकाउंट में। बिल्कुल। भाई जीमेल का उनका लॉगिन होता है ना, तो हाँ। जब वो यहाँ पर जीमेल को लॉगिन यहाँ पर करके रखते हैं तो उनकी जीमेल आईडी से वो यहाँ पर एज और जेंडर का डेटा जो है यहाँ पर इसमें फेच करता है इसके अंदर जो, समझे। वहाँ हाँ। से वो इस टाइप का डेटा जो है यहाँ पर इसके अंदर वो ट्रैक करके चलता है। तो ये हाँ। सारी डिटेल हम देखते हैं। फिर लैंग्वेज, खैर लैंग्वेज का हम लोगों को इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स को काफ़ी सारी एजेंसीज कंपनीज यहाँ पर यूज़ करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके जो है यहाँ पर पर्पजेज होते हैं इसको यूज़ करने के, एनालिसिस, कोई ट्रांसलेशन की कंपनी है, कोई मीडिया से रिलेटेड ग्रुप है, तो हर कोई अलग अलग करता है, तो वो उसके बेसिस पे यहाँ पर ट्रैक करता है चीज़ों को। हाँ। चलो तो यहाँ तक क्लियर है, यस सर। यहीं तक रखें फिर आज हम लोग। हाँ जी। आप इस डेटा को ट्रैक करना, एनालिसिस करना, और आज जितना पढ़ाया है साहिल, ठीक है, जो हमने एसईओ यहाँ पर करा हुआ है, ठीक है, हमने गूगल सर्च कंसोल और जितना एनालिटिक्स हम लोगों ने आज तक यहाँ पर करा है, इसका आपका टेस्ट होगा जो है, मतलब नेक्स्ट वीक में होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर कर लेना, एक असाइनमेंट बेस पे यहाँ पर होंगी चीज़ें आपकी, ठीक है। चलो तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। और सर वो एक रिक्वेस्ट थी, एक पर्टिकुलर टाइम कर दो ना सर, कि घर के काम भी रहते हैं कुछ। ठीक है वो कर देता हूँ, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। ठीक। चलो तो आज हम लोग फिर यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है। हाँ जी। ओके, टेक केयर। हाँ।